साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानीकारों में जो बड़े नाम हैं, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी, अज्ञेय जी, उपेन्द्रनाथ, इनकी कहानियों और इनकी कहानी शैली पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैनेन्द्र कुमार को। जैनेन्द्र कुमार बाह्य जीवन यथार्थ के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्रायड के साथ साथ गांधीवाद और भारतीय दर्शन का प्रभाव साफ दिखता है। ठीक है, यहाँ दो बात महत्वपूर्ण है कि फ्रायड का भी जो मनोविज्ञान है वो भी दिखता है, साथ ही गांधीवाद और भारतीय दर्शन दोनों का प्रभाव जैनेन्द्र की कहानी लेखन में है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्मतम परतों का रहस्योद्घाटन किया है। जैनेन्द्र ने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। शिल्प के स्तर पर घटनाओं और चरित्रों की संख्या कम करते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान किया। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल कहानी इनकी 1928 में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई, लेकिन जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इसको समझिए कि इनकी पहली कहानी खेल विशाल भारत में 1928 प्रकाशित हुई थी, लेकिन जैनेन्द्र जी ने अपनी पहली कहानी किसको माना? फोटोग्राफी को माना। जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रहों को देखते हैं। पहला कहानी संग्रह इनका फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944 और जयसंधि 1949। जैनेन्द्र की जो बहुत चर्चित कहानियाँ हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आइए उनको तेज़ी से हम देख लेते हैं। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। साथियों, स्पर्धा कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। स्पर्धा कहानी इनकी जो है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। दूसरी ये महत्वपूर्ण कहानी देखिए, फांसी। इनकी जो फांसी कहानी है पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी है। ठीक है, दो चिड़ियाँ, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सत इनकी प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र के बारे में कहा है, जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। ठीक है, अब आइए हम इलाचंद जोशी की बात करेंगे। इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। अपने आप में एक प्रश्न आपका ये बन गया। इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथ पीड़ित और विषम परिस्थितियों के चंगुल में फंसे विवश एवं असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इलाचंद जोशी के जो कहानी संग्रह है उसको देखते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। ठीक है, इनके बारे में राजेंद्र यादव ने लिखा है, इलाचंद जोशी जैनेन्द्र और अज्ञेय की अपेक्षा जीवन की फांक को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर से भीतर की ओर उतरे हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक प्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब आइए हम यशपाल की बात करेंगे। यशपाल बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ध्यान से देखिए। यशपाल सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टि से प्रस्तुत करने वाले कथाकार हैं। इन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। इनके कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ परीक्षा में एक बार पूछी जा चुकी है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यह भी परीक्षा में आ चुका है। सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। साथियों, पिंजरे की उड़ान इनका जो कहानी संग्रह है, पिंजरे की उड़ान कारावास में रचित कहानियों का संग्रह है। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है।
राजेंद्र यादव ने इनके बारे में लिखा है, यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियाँ लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। साथियों, अब आइए अज्ञेय जी की बात करेंगे। अज्ञेय जी की अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्यवर्ग के विस्तार के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में बहुत प्रबल है। अज्ञेय की कहानियों पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, अज्ञेय जी के कहानी संग्रहों को देखते हैं। विपथका 1937 इनका पहला कहानी संग्रह विपथका, बहुत प्रसिद्ध, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी। परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ए तेरे प्रतिरूप, ये सभी कहानी संग्रह परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इनको एकदम क्रमशः याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी की कहानियों में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। जैसे जयदोल तथा पठार का धीरज कहानियों में फ्रायड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखाई देते हैं। मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। परंपरा संग्रह की कहानियों में मध्यवर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण है। पुलिस की सीटी कहानी में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हारीति, अकलंक, द्रोही, विपथगा आदि महत्वपूर्ण। हारीति कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अमर वल्लरी और हरसिंगार कहानियाँ प्रेम संबंधों को विषय बनाकर लिखी गई हैं। जिजीविषा और चिड़ियाघर जैसी कहानियों में मानवीय और प्रगतिशील तत्वों को स्वीकार का आग्रह है। रोज, बहुत चर्चित कहानी इनकी, रोज बाद में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। रोज कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं, यह तथ्य नोट कर लीजिए। रोज कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। गैंग्रीन कहानी रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित है। अब आइए उपेंद्र नाथ अश्क की बात करते हैं। साथियों, अश्क ने प्रारंभ में उर्दू में कहानियाँ लिखी, बाद में हिंदी में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने निम्न मध्य वर्ग को अपनी कहानियों के केंद्र में रखा और उसके हर पहलू को पूरी तरह सहानुभूति के साथ देखा। ठीक है, अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू आज प्रसिद्ध कहानियाँ इन्होंने 1933 से 1936 के मध्य लिखी थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं पिंजड़ा, अंकुर, निशानियाँ, दो धारा, छिंटे, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, बैगन का पौधा, कहानी लेखिका और जेहलम के साथ पुल, पलंग, आकाशचारी, उबाल और अन्य कहानियाँ। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा तथ्यों का संकलन है आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा दें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।